नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा चिंतामणिपुर पहुंच चुके हैं, जो ब्लॉक औराई तहसील औराई जनपद भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं सोनी देवी जी हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में इनके कार्यभार को देखते हैं। लालमणि प्रजापति जी हैं, और जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 1300 के लगभग है। और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 942 वोट इनके बूथ पे पड़ा था और 274 वोट ग्राम सभा के लोगों ने इनको दिया, और अपने निकट प्रतिद्वंदी को इन्होंने 66 वोटों से चुनाव हराया। आइए जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान प्रतिनिधि लालमणि प्रजापति जी हैं, इनसे खास विकास के मुद्दों पर हमारी बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 274 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूं कि जो कि मुझे 274 वोट देकर विजयी बनाए, और मैं इनका हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। जी सर, आपके ग्राम सभा में सचिवालय पहले से बना हुआ है कि आपके ग्राम सभा में आपके कार्यकाल में नया बन रहा है? नहीं, हमारे कार्यकाल में नहीं। पूर्व प्रधान जो थे वो दूसरी जगह निर्माण करा रहे थे, वहाँ पर जगह कम के नाते मैं दूसरी जगह निर्माण करा रहा हूँ और बनवा रहा हूँ। 6 फीट आ गया है हमारे यहाँ। जी, 6 फीट का दीवार ऊपर हो गया है। 6 फीट आ गया है जी सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने एक मिनी शौचालय 12,000 रुपये का योजना चलाई थी, जिससे बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न जाया जाए, हर एक घर घर शौचालय मिले। तो पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी शौचालय बनवाया गया आपके ग्राम सभा मिनी शौचालय 12,000 का, अभी आपके ग्राम सभा में शौचालय कितना बाकी है, उसको आप कहाँ तक पूरा करेंगे? अभी कम से कम हमारे ग्राम सभा में 200 से ज़्यादा शौचालय मिले मिनी, तब उन गरीब भाइयों को तब वो पूरा होगा। जी, जो मिनी शौचालय है लगभग भी 200 के लगभग कमी है। हाँ, 200 के लगभग कमी है। जी सर, सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है? वो पहले से पूरा कंप्लीट था कि आपके कार्यकाल में पूरा हुआ? पूर्व प्रधान ने अधूरा बनवा कर छोड़ा था। इसके बाद टाइल्स मैंने लगवाया जी, प्लम्बरिंग का काम मैं करवाया जी, टाँकियों की सब मैं लगवाया, और जो है उतना नल वोल टोटी वोटी सब हमने लगवाया, पूरा किया। लेकिन अभी तक हमारा पेमेंट उसका मिला नहीं है। और जो बोल रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं कि पहले RAMB कराइए, तो हम RAMB क्यों कराएं? हमारा तो जितना काम कराए हैं बस उन्हीं के हकदार हैं हम कि दूसरे का? जी जी जी, तो हम कह रहे हैं, तो हमारा पेमेंट इसीलिए बजा है। हम कह रहे हैं हम पूरा तो हम कराए हैं। जी जी, तो हमारा RAMB होना चाहिए ना, तो हमारा भी पेमेंट बजा है। जी नहीं हो जी रहा है। जी। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी ग्राम सभा में, ताकि 2022 तक मोदी जी ने कहा था कि हर एक घर को आवास मिलेगा, एक भी घर वंचित न रहने पाए। जिनके पास मढ़ा है, टीन सेट है, कच्चे हैं मकान हैं, तो उनको आवास दिया जाएगा। तो आपके ग्राम सभा में आवास की क्या स्थिति है? हमारे ग्राम सभा में 8 आवास की बन रहा है जी, और अभी कम से कम 60 से 70 आवास मिले हमें चाहिए, तब जाके उन गरीबों को दिया जाएगा और पूरा हो गया आवश्यकता। जी जी, 70-80 आवास के लमसम आपके ग्राम सभा आवास की आवश्यकता है। हाँ, आवश्यकता है। और 8 आवास आपके कार्यकाल में चालू हो गया है बनना। हाँ। जी, उसमें से एक बिंद का है और एक प्रजापति, एक ब्राह्मण का। जी जी, बाकी 5 आवास जो है हरिजन लोग का बन रहा है। जी सर, काफ़ी ग्राम सभा में राशन वितरण की खामियां देखी जाती हैं कि अपात्र लोग जो सक्षम हैं राशन ले जाते हैं, और जो पात्र हैं, गरीब हैं, पात्र हैं, लेकिन उनको राशन नहीं मिलता, उनका राशन कार्ड कट जाता है या नहीं बना रहता है। आप गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, तो आपके ग्राम सभा में क्या स्थिति है सर? राशन वितरण सही से हो रहा है कि कुछ दिक्कतें हैं? नहीं, राशन वितरण हमारे ग्राम सभा में सही से हो रहा है। जो भाई बाकी हैं, पात्र हैं उनका ऑनलाइन करा के कोटेदार को वो दें और उनका वितरण किया जाएगा समय से, फिर उनको राशन मिलेगा। जी सर, एक ग्राम सभा में काफ़ी मूल समस्या बनी हुई है। काफ़ी ग्राम सभा में देखा जाता है पेंशन की, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन होता है, जो गरीबों को बुढ़ापे में मिलता है वृद्धा पेंशन, और जो औरतें विधवा होती हैं उनको विधवा पेंशन मिलता है। जो ग्राम सभा में विकलांग होते हैं उनको विकलांग पेंशन मिलता है। लेकिन सभी को सारे प्रोसेस कागज़ की जानकारी नहीं रहती है, सारा दायित्व तो प्रधान जी का रहता है। तो सर, आपके ग्राम सभा में पेंशन की क्या स्थिति है? पेंशन जिनको मिल रहा है उनको मिल रहा है, जिनका बाकी है उनका आवश्यकता अनुसार जिन्हें जो पेंशन चाहिए, जी जी जी, जैसे विधवा, विकलांग, वृद्धा जो चाहिए और जो आवश्यकता है उनको
जी। पेंशन के लायक हैं, हम उनका बनवा के हम उन्हें दिलाएंगे गवर्नमेंट जी पूरा सर। करेंगे उनका। जी सर, भारत देश में महामारी का दौर है, कोरोना जिसे जानते हैं आप। छोटे छोटे बच्चे भी नाम जान गए, इसका जो विरुद्ध हैं वो भी नाम जान गए। और सर भारत देश से काफ़ी प्रभावित था। सरकार गांव-गांव में कैंप लगा के वैक्सीनेशन का कार्य करा रही है। सर आपके भी गांव में कैंप लगा होगा, तो सर कितना परसेंटेज वैक्सीनेशन हुआ है? अभी 80 से 85% हमारे यहाँ ग्राम सभा में हो गया है। जो मतलब वही 10-15% बाकी है, वो अभी पूरा हो जाएगा। जी सर, शुरू में कुछ लोगों के अंदर डर था कि वैक्सीन लगवाने से दिक्कतें होंगी, तो अभी वो डर है कि कुछ लोग खत्म हो गए? अभी भय नहीं, अभी सब वो भय मुक्त हो गए हैं और सब खुशी से जाके लगवा रहे हैं। जी अपनी जी। मर्जी से। अभी सर एक आखिरी सवाल यह है सर, 2022 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो सर सभी पार्टियों की सर यह निगाह रहती है कि प्रधान जी को मिला जुला कर वोट लिया जाए, क्योंकि प्रधान गांव के मुखिया होते हैं। जिस पार्टी के पक्ष में उनका दिमाग और मूड रहता है, तो ग्राम सभा के लोग भी उस पार्टी में अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग करते हैं। तो सर आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, किसी पार्टी से रुचि है आपके? नहीं, पार्टी से रुचि नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमारा रुचि है कि अपने क्षेत्र का विधायक हो या सांसद का हो, क्योंकि अपने क्षेत्र का रहेगा, अपने उठा का रहेगा तो अपना जरूर विकास करेगा और वो करेगा। मैं पार्टी नहीं से रुचि किसी से भी नहीं रखता हूँ। सांसद हो कि अपने क्षेत्र का विकास करे, अपने ग्राम का विकास करे और वो करे। पार्टी का किसी का भी नेता भी ऐसा हो कि जो कि हमारे जाने पर, ज़रूरत पड़ने पर हमारा सुने और सही सुने, गलत पर नहीं। जी जी जी, सही कहा आपने कि क्षेत्र का प्रत्याशी हो, क्षेत्र का विकास करे, पार्टी से मतलब नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आप लोग देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। चिंतामणिपुर के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं लालमणि प्रजापति जी हैं, इनके ग्राम सभा चिंतामणिपुर पे खुल के विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।